मेरा नाम प्रकाश है। मैं उत्तराखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी के नज़दीक गांव का रहने वाला हूं। मैं ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताता हूं और इधर-उधर घूमता रहता हूं। मैं और मेरे दोस्त अक्सर खूब खेला करते थे और मस्ती किया करते थे। एक दिन हम सभी दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे और काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। मेरे दोस्त रजत ने हम दोस्तों की बातों ही बातों में एक बात बताई। दोस्तों, तुम्हें पता है पास वाले जंगल में एक भूत है और वो रात में बर्फीली पहाड़ों पे घूमता रहता है। कहते हैं कि उसका साया जिस पर भी पड़ता है वो मर जाता है या उसकी कोई खबर नहीं मिलती। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और ना ही अपने दोस्तों को करने देता था। मैं रजत से बोला, अच्छा रजत, अगर ऐसी ही बात है तो आज शाम हम उधर ही चलते हैं। रजत नहीं मानता है उधर जंगलों में जाने के लिए, पर मेरे दोस्त और मैं उसको मना ही लेते हैं और चल पड़ते हैं शाम में। मैं उधर पहुंचता ही हूँ और अपने दोस्तों से आगे चलने लगता हूँ और खेल खेल में पेड़ों के पीछे छिप छिप के आवाज़ें निकालने लगता हूँ। मेरे दोस्त और रजत डर जाते हैं काफ़ी और मैं उनको काफ़ी देर डराने के बाद उनके सामने आ ही जाता हूँ और हंसता रहता हूँ। फिर सब मुझे गालियाँ सुनाने लगते हैं, पर अचानक से सब चुप हो जाते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि अब वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। पर थोड़ी ही देर में रजत और बाकी दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, पर अजीब सा ज़रूर महसूस होता है। तो मैं भी कुछ ही देर में अपने घर की ओर चल पड़ता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कोई दोस्त मुझसे बात नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये मुझसे नाराज़ हो गए हैं और मुझे देखते ही इधर उधर निकल जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। अब कुछ रातों से मुझे अजीब से सपने आ रहे थे। एक रात मुझे फिर डरावना सपना आया और मैं जाग जाता हूँ और अपने मम्मी पापा को देखता हूँ। फिर पास में लेटे बड़े भाई के साथ सो जाता हूँ। मेरा डर खत्म हो जाता है। अगली सुबह जब उठता हूँ तो देखता हूँ मेरे भाई मरा पड़ा है और डर के मारे मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। मैं इतना डर जाता हूँ कि उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाता हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों तक मैं शांत ही रहता हूँ और एक दिन रास्ते में मुझे रजत मिल ही जाता है। मैं उसे रोक कर पूछ ही लेता हूँ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो और मुझे देखते ही इधर उधर क्यों भाग जाते हो? तुमने आखिर उस दिन ऐसा देखा क्या? तुम जब उस पेड़ के पास खड़े थे तो तुम्हारे पीछे हमने एक साया देखा था। और रजत ये बात बोलते ही वहाँ से चला जाता है। रजत से बात करने के बाद मैं घर आ जाता हूँ और हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में चला जाता हूँ। तभी मेरी नज़र दीवार पर पड़ती है। उस पर खून से लिखा होता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम्हारा अंत आ चुका है। मैं ये सब पढ़ते ही डर जाता हूँ। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है और पसीने आने लगते हैं। कुछ पलों बाद मेरी नज़र कमरे के शीशे पर पड़ती है और मैं उसको ध्यान से देखता हूँ कि उसमें एक क्रैक आया हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद था कि घर से निकलने से पहले उस शीशे में कोई क्रैक नहीं था। मैं उस शीशे को देख ही रहा होता हूँ, अचानक उस शीशे में एक परछाई दिखती है और मेरे पीछे खड़ी होती है और मैं जोर से चिल्ला देता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरे चिल्लाने से मेरी माँ रूम में आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्यों इतना डरा हुआ है? मैं आंखें खोल के देखता हूँ कि ना दीवार पे कुछ लिखा है और ना ही शीशा टूटा हुआ है।
सब एकदम पहले जैसा हो जाता है, जैसे कि ये सब जो हुआ वो सिर्फ एक मेरा वहम हो। मेरे पास कुछ शब्द नहीं होते हैं माँ को बताने के लिए। बस मैं उस कमरे से बाहर आ जाता हूँ और हॉल में जाके चुपचाप बैठ जाता हूँ। माँ ये सब देखकर हैरान भी थी और परेशान भी थी, जैसे कि मैं आजकल अजीब बर्ताव कर रहा हूँ। उसी रात को जब मैं सोने जाता हूँ तभी मेरे दिमाग की घंटी सी बजती है कि मैं पिछले इतने दिनों से कर क्या रहा हूँ। मुझे कुछ गिनी चुनी ही बातें याद थी, बाकी जैसा मैं भूल ही गया हूँ। कुछ देर बाद मुझे कब नींद आ जाती है ये सब सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चलता है, और अगली सुबह हो जाती है। अगले दिन मेरी माँ मुझे खाना देती है और बोलती है कि शाम को कहीं और मत जाना। शाम में मैं तुझे एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाऊंगी। मैं समझ जाता हूँ कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है, तो मैं उनको कुछ बोलता नहीं हूँ और खाना खा के वहाँ से चला जाता हूँ। इसी बीच कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, और मैं अपनी माँ के कहने पर उनके साथ चल देता हूँ। रास्ते में मेरी माँ बताती है कि वो तांत्रिक बहुत ही बड़े चमत्कारी बाबा हैं और उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। माँ आगे बोलती है कि तू कुछ दिनों से ना जाने कहाँ गायब सा रहता है और खोया खोया रहता है। अगर कोई भी बुरा साया या किसी की भी नज़र तेरे को लगी होगी तो वो तुझे ज़रूर ठीक कर देंगे। मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाता हूँ, बस चलता रहता हूँ। चलते चलते रात हो जाती है और हम एक जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुँच जाते हैं। मैं देखता हूँ कि माँ उस झोपड़ी में जाके उस तांत्रिक को बुलाने जाती है और मैं पास ही एक पत्थर पर बैठ जाता हूँ। कुछ ही देर में माँ बोलती है कि उस तांत्रिक ने हमको प्रतीक्षा करने के लिए बोला है, और उसी प्रतीक्षा में काफ़ी रात हो जाती है। मैं माँ से घर चलने के लिए कहने ही वाला था कि वो तांत्रिक बाहर आ जाता है और बोलता है कि उन लकड़ियों को लेकर आ जाओ। मैं लकड़ियाँ उठा के एक जगह रख देता हूँ और वो तांत्रिक उसमें आग लगा देता है और मंत्र पढ़ने लगता है। माँ भी पास में बैठकर देख रही होती है ये सब, और तभी वो तांत्रिक अपनी झोपड़ी में से कुछ हड्डियाँ लेकर बाहर निकलता है और उस आग में डाल देता है और तेज तेज मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। वो तांत्रिक फिर से माँ से बोलता है कि मैं इस बालक की सच्चाई जान गया हूँ, सारी की सारी। ये पिछले दिनों क्या कर रहा था, कहाँ था, ये सब कुछ मैं जान गया हूँ। ये बोलते ही आग भड़क उठती है, चारों ओर हवाएं चलने लगती हैं, आंधी सी आ जाती है। माँ कुछ ही पल में बेहोश हो जाती है और मैं अजीब सी शक्तियों को महसूस करने लगता हूँ। अब वो तांत्रिक भी घबराने लगता है अचानक से। जो अभी तक इतना ताकतवर लग रहा था, अगले ही पल ऐसे डर रहा था जैसे मौत को देख लिया हो पास से। मैं ये सब देखते देखते बेहोश होने लगता हूँ और उस तांत्रिक को भागते हुए देखता हूँ। मैं जब आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ कि सुबह हो चुकी है। मैं अपनी माँ को जगाता हूँ। माँ थोड़ी देर में होश में आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ। मैं बोलता हूँ कि हम बेहोश हो गए थे और वो तांत्रिक भाग गया था। माँ उसकी झोपड़ी में जाकर देखती है पर कोई होता नहीं है और हम फिर घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप वहाँ से चाचा के घर 4 दिनों के लिए काम से चले जाते हैं और घर पर मैं अकेला रह रहा होता हूँ। दूसरी रात को मैं आग जला के बैठा होता हूँ और देखता हूँ कि ठंड अचानक बढ़ रही है।
मैं और लकड़ियां आग में डाल देता हूँ और आग को बढ़ा देता हूँ, पर ठंड अब और लग रही होती है मुझे। न जाने क्यों ऐसा हो रहा था। तभी मुझे याद आता है कि जब कोई भूत आसपास होता है तो ठंड सी महसूस होने लगती है और मैं काफ़ी डर सा जाता हूँ और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाता हूँ। मुझे अब और तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं। मैं बोलता हूँ कि कौन है, चले जाओ, और मैं मौका देखते ही वहाँ से भागने लगता हूँ। घर से बहुत दूर भागने लगता हूँ। भागते भागते मैं एक खाई के पास पहुँच जाता हूँ और अचानक से मरने की इच्छा सी होती है और ना जाने क्यों मैं कूद जाता हूँ खाई में। अब मुझे सब समझ में आ जाता है। जब मैं जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसी दिन घर जाने से पहले मेरे शरीर में एक साए ने प्रवेश कर लिया था, जिसकी बात मुझे रजत ने बताई थी। ये वही साया था जो उन पहाड़ियों में भटकता रहता था। अब उस साए के जैसे मैं भी भटकने लगता हूँ और लोगों पर कब्जा करने लगता हूँ। जानते हो कि ये सब मैंने तुम्हें क्यों बताया है? क्योंकि अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अब तुम्हारा अंत आ चुका है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रहस्यमय कहानियों को सुनते रहिए, क्योंकि अब हर रहस्य आप सुन पाएंगे।